जिस तरह हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह हर वारदात उस तरह की नहीं होती जैसा कि बताया जाता है। वैशाली एक्सप्रेस खबर पर मोहर लग गई है और हम जब इस वारदात के बारे में गांव गए तो सबसे पहले उस लड़की के भाई से बात की। उससे सीधा सवाल मेरा था कि बच्ची का परिवार रजिस्टर नकल क्यों नहीं है। दूसरा सवाल यह था कि लड़की का आधार क्यों नहीं है। तो उसने बताया कि अभी 6 माह पहले हमने इस आधार को बनवाया है। वहीं से वैशाली एक्सप्रेस न्यूज़ को ये पता चल गया था कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है और पुलिस इस बिना पर जांच भी कर रही थी और शायद यही चीज़ देर हो रही थी, लेकिन दुरुस्त हुआ कि खुलासा हो गया और इसीलिए पुलिस को काफ़ी समस्या हुई। तो पुलिस ने उन्हीं लोगों को पकड़ा जो वाकई इस वारदात को अंजाम दिए थे। आइए बात करते हैं बाराबंकी के कप्तान यमुना प्रसाद जी, उन्हीं से बात कर लेते हैं कितनी समस्या हुई, चूँकि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करने वाला केस था और काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी आए, काफ़ी पॉलिटिशियन भी वहाँ मौके पर पहुँचे थे। सर, आपको पहले तो वैशाली एक्सप्रेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपकी पुलिस ने, आपके प्रशासन ने डीएम साहब के सहयोग से इतना बड़ा खुलासा किया। कैसे सर, सबसे पहले इस पूरे केस की पूछ कहाँ से आपने पकड़ी? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाराबंकी जनपद के जैतपुर थाना क्षेत्र में एक विभत्स घटना की सूचना मिली कि एक लड़की के साथ दुर्घटना हो गई है, उसकी हत्या कर दी गई है और इसी बिना पे हम लोग तत्काल मौके पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँच करके जब देखा गया कि बॉडी है, उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया पंचनामा करके और उसके बाद तत्काल उसमें मुकदमा लिखाया गया। जैसा कि वादी ने तहरीर दिया उसी के आधार पर मुकदमा लिखाया गया। मुकदमा 302, 376 के अधीन लिखा गया और उसके बाद तत्काल ही उसमें 5 टीमें बनाई गई, जिसमें हमारी सर्विलांस टीम थी और हमारी अन्य थानों की टीमें लगाई गई। लगातार हमारी टीमें हर तरीके से मेहनत करती रहीं। जो आसपास के खेत थे उनके ओनर को पूछताछ के लिए लाया गया। गांव के जितने मजदूर या आसपास के लोग जितने काम करने वाले थे उनको लाया गया पूछताछ के लिए। आसपास के जितने खेत थे या और भी जैसे मुर्गी फार्म या सिंचाई करने के स्थान थे उन सभी को लाया गया पूछताछ के लिए। आम शोहरत जिनकी खराब थी उनको लाया गया पूछताछ के लिए। जो और भी ऐसे वारदातों में विगत वर्षों में शामिल हैं उन सभी को पूछताछ के लिए लाया गया और बहुत सारे लोगों से इसमें पूछताछ की गई। लगातार इसमें मॉनिटरिंग दिन रात हमारी पुलिस ने इसमें काम किया और बहुत ही मेहनत के साथ ये निकल के आया कि घटना में जो वादी पक्ष है वही इसमें पूरी घटना में शामिल है, उसने ही पूरी घटना को अंजाम दिया है। इसमें कई सारे ऐसे तथ्य प्रकाश में आए कि जो मृतका की बॉडी थी उसके पैर में गोबर लगा हुआ था जबकि चप्पल में गोबर नहीं लगा था। और उसके बाद एक व्यक्ति था जिससे सुबह उसके परिवार ने पूछा था कि मेरी लड़की गायब हो गई है। उसके बाद जब उसने बताया कि नहीं हम दातुन तोड़ के लाए थे, उसके बाद उस व्यक्ति से मिले थे, तो कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे बातों में विरोधाभास आने लगा। तो ऐसे बहुत सारे तथ्यों को, और वो चप्पल की साइज़ जो थी वो अलग अलग साइज़ थी, इसलिए बहुत सारे बातों में जो विरोधाभास आया तो उसको फिर वो गहन उसको एनालाइज किया गया और पूरा घटनाक्रम ये निकल के आया। तो मृतका का जो भाई था उसने काफ़ी दिनों से उसको लगता था कि लड़की दिव्यांग है और इस तरीके से उसको किसी न किसी तरीके से छुटकारा पाया जाए, तो उसने पूरा षड्यंत्र तैयार करा और अपने माँ बाप को भी इसमें शामिल किया। उसके माँ बाप भी इसमें शामिल हुए। 1 हफ्ता पहले से उसने अपने परिवार को पूर्णतया तैयार कर लिया। घटना से 1 दिन पहले उसने स्वयं दिन में जा करके घटनास्थल की रेकी की कि कौन सा सुटेबल स्थान रहेगा जहाँ ये घटना कारित की जाए। उसके बाद रात में 1 बजे उसकी माँ ने लड़की को उठाया और वहाँ से घर से निकली। उसी समय उसके घर पर ही गीला गोबर पड़ा था जहाँ पे उसके पैर में गोबर लग गया। उसके बाद वो खेत में ले जा करके उसका पैर पकड़ा उसकी माँ ने और उसके बाद उसके भाई ने गला दबा करके उसकी हत्या की और उसके प्राइवेट पार्ट पे डंडे से हमला किया, जिससे ये पूरा फैब्रिकेटेड एक केस तैयार हो गया। उसके बाद ये लोग छोड़ के चले आए और फिर इसमें उन्होंने पूरा षड्यंत्र करके एक माहौल रचा था। बाद में इसने पूरे बयान में इसका सीन रिक्रिएशन कराया गया, 2 बार सीन रिक्रिएशन कराया गया जहाँ पे उसने बताया कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। अभी उसके माता पिता और भाई को गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। जाहिर तौर पर पुलिस को सबसे पहला क्लू मिला था कि घर में जो भैंस का गोबर था उसी से पता चल गया था कि वारदात करने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का ही कोई सदस्य। इसके बाद हम बात करेंगे क्योंकि इस मामले में एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और साथ ही जो कंपनसेशन दिलाने में अहम भूमिका रहती है बाराबंकी के जिलाधिकारी की। जिलाधिकारी चूँकि जिला नाम उनका आदर्श सिंह है तो उनका कार्य भी बिल्कुल आदर्श की तरह, और ये पूरी घटना बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से वर्कआउट हुई। उनसे भी बात कर लेते कि उनका विशेष योगदान इसमें रहा, क्योंकि कंपनसेशन मिलता तो वो लोग भी एक बड़े तरीके से एक बड़े आदमी बन सकते थे और यही लालच उसको नस्तनाबूद किया है बाराबंकी के जिलाधिकारी ने। सर, आपका बड़ा योगदान रहा कि आपने एक वारदात का खुलासे में जो फर्जी तरीके से जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इतनी जघन्य घटना है और शर्मसार करने वाली घटना है कि परिवार के सदस्यों ने ही अपनी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना 21वीं सदी में कारित की है। तो एक कहीं ना कहीं हम सब
पहले तो शर्मसार हुए हैं, क्योंकि वो समाज का ही हमारा ही समाज में रहने वाले ऐसे लोग हैं। तो जहाँ तक विधिक कार्रवाई की बात है, उनको आज कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है और रिमांड होगी। और हम लोग पहले तो पूरा प्रयास करेंगे कि कोर्ट के सामने जो है प्रभावी पैरवी करके जल्द से जल्द कन्विक्शन दिलाएं, ताकि एक मैसेज जाए समाज में। इस प्रकार के जघन्य अपराध कारित करने वाले जो लोग हैं, उनको एक बहुत कड़ा संदेश जाए समाज में। तो जाहिर तौर पर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से खुलासा हुआ है उस तरह से ये बाराबंकी के अधिकारियों ने एक अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है कि ये अगर घटना न खुलती तो शायद कई और लोग फंस सकते थे। लेकिन चूंकि मामला पैसे का था, इसलिए पुलिस ने इसमें लॉ एंड ऑर्डर को और साथ में यहाँ इस वारदात को खोलने में अपनी अहम भूमिका निभा रही थी। और यही वजह है कि ये वारदात खुल गई और वही लोग पकड़े गए जो इस लाश को बाकायदा ढूंढ रहे थे। और वैशाली एक्सप्रेस न्यूज़ जब वहाँ पहुँचता है तो वो वारदात 300 मीटर दूरी पर नहीं बल्कि 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर उस लड़की की लाश मिलती है। और उसके बाद अब सभी आरोपियों को जेल भेजा गया, जो मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि उनकी बेटी मार दी गई, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी नृशंस हत्या की गई। लेकिन पुलिस ने जब इसका पीएम कराया तो साफ हो गया था उसके साथ रेप नहीं हुआ, बल्कि ये घटना पूरी तरह से मैनिपुलेटेड है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, अपराधी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो चंद पैसे को लालच में एक ऐसी बेटी को जो पहले से भगवान के घर से आई थी, वो ठीक से जी नहीं सकती थी, लेकिन उसे मारने में इन लोगों ने अपनी विशेष भूमिका अदा की थी। वैशाली एक्सप्रेस न्यूज़, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर इस लड़की की बॉडी मिली थी और यहीं पर उसको ऐसा बताया जा रहा है कि शायद खींचने का ले जाया गया था, उसके खींचने के निशान भी बताया जा रहा है। और ये देख सकते हैं बाकायदा कि यहाँ पर टूटी हुई सरसों और वो जहाँ इस लड़की के साथ जो भी कुछ हुआ होगा, बॉडी ऐसी पड़ी थी। और यहाँ पर ये जगह है, ये देशराज का खेत है, जो यहाँ इस खेत के एक अंकुल वर्मा है जो इस मालिक है, और देशराज वर्मा जो इस खेत को बोते हैं उनका। और ये सरसों यहाँ पर आप देख सकते हैं, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा आराम से दिखाएं, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ चारों तरफ एक सन्नाटा है और इस सन्नाटे के शोर में उस बच्ची की शायद आवाज़ दब गई। आखिर कौन वो गुनहगार हैं जिन्होंने उसके साथ हैवानियत की। और आइए हम बात कर लेते हैं उनके भाई से कि दरअसल बॉडी कैसी थी, कैसी पड़ी थी। और ये बताइए सर, बॉडी कैसी पड़ी थी, कैसी थी? बॉडी जी यहाँ से पड़ी थी जी, ऐसे यहाँ पे सर था, हाँ। यहाँ पे उसका इधर पैर इधर थे जी और लेगी वहाँ पे पड़ी थी, अच्छी लेगी वहाँ पे पड़ी थी। अच्छा। और यहाँ उसके बाद हम जब पहुँचे तो यहाँ पर उसके मतलब देखें कि पीछे नीचे कपड़े नहीं थे। उसके बाद जो है देखने के बाद, क्योंकि हमारी माता जी भी साथ में थे, हमने कहा माता जी को कपड़ा पहनाओ अपनी मम्मी से, तो उनका कहा कपड़ा इसको उठा के दिया और कहा पहनाओ मम्मी जी। तो उसने मम्मी ने चिल्लाने लगी कि कुछ किसी ने बेइज्जती कर दी, जल उल्ली ये कर दिया वो कर दिया, तो खून आ गया है और लेटरिन भी हो गई है। और भी थोड़ा अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लगभग कुछ चीज़ें ऐसी टूटी हुई हैं जो ऐसा लगता है कि शायद जो हत्यारे या गुनहगार होंगे वो यहाँ पर वारदात को अंजाम देने के बाद भाग गए होंगे। क्योंकि लड़की जो कथन के अनुसार कि शायद वो इतना लेकिन जानती ज़रूर थी कि अगर कोई बंदा होगा उसके साथ ऐसा किया होगा तो वो पहचान सकती थी, और इसी वजह से शायद गुनहगारों ने उसकी हत्या कर दी और यहाँ से लाश छोड़कर मौके से भाग गए। कैमरामैन शोभित मिश्रा के साथ ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज़, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।